लेट्स बिगिन। गलिवर ट्रैवल्स। आप अपनी क्लास 5 की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 112। आप ये देखेंगे, पिक्चर दिख रही है आपको, एक पर्सन है जो नदी में भाग रहा है और कुछ लोग बोट में जा रहे हैं। यही वो ब्रॉबडैनियन है जो इनका पीछा कर रहा है और वो चाह रहा है इन्हें पकड़ना, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता है। और यहाँ पे यही ह्यूज पर्सन गलिवर को अपने हाथ में पकड़े हुए है। दिख रहा है ना आपको बुक में अपनी? चलो, मैम विल मेक अ रीडिंग फॉर यू एंड यू पे अटेंशन। On the 16th of June 1730, we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. When we came to land, we saw no river, no spring, nor any inhabitant. Inhabitant आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब होता है निवासी। वहां रहने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। I went out to explore. मैं घूमने निकल गया। यहाँ मैं कौन है? मैं इस गलिवर। The country was barren and rocky. Underline barren and rocky. Barren मैंने आपको बताया जहां पर कोई भी तरह की खेती नहीं हो सकती है, बंजर भूमि उसे कहते हैं। I turned back to join the crew only to see them getting into the boat and rowing for life to get a ship. But before I could reach there, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up the steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. They were fenced to pass from one field to the another. तो आज के लिए हम इतना ही रीड करेंगे। मैम ने आपके सामने मॉडल रीडिंग कर दी है और कुछ वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आप इसको ध्यान से अपनी बुक्स में अंडरलाइन कीजिए और कॉपी में इसके होमवर्क है आपका कि आप इसकी मीनिंग फाइंड आउट करके लाएंगे। मैं हिंदी में बता रही हूँ, आप इंग्लिश में फाइंड आउट करके लाएंगे। सबसे पहला वर्ड आएगा हमारा डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड मीन्स खोजना। इसका दूसरा वर्ड आप ढूंढ के लाओगे, ठीक है? डिस्कवर्ड के बाद आ गया हमारा नेक्स्ट वेसल। वेसल का मतलब होता है बर्तन। आप यहाँ पे बर्तन नहीं बोलेंगे, क्या हो जाएगा? कंटेनर। कंटेनर्स पानी के लिए वो दे देते हैं कि अब पानी को भर के लाना है। वहां पे कोई रिवर नहीं था। रिवर होता है नदी। स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है झरना। एंड नेक्स्ट वी हैव इनहैबिटेंट। इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी। वहां पे रहने वाला कोई भी निवासी नहीं था। इसके बाद आता है हमारा वर्ड बैरन। बैरन होता है बंजर। और नेक्स्ट आता है हमारा रॉकी। रॉकी मीन्स होता है पथरीला, ठीक है? पथरीला है वो। अब इसकी हिंदी भी देख लो कैसे बोलेंगे इसे। डिस्कवर्ड, वेसल, रिवर। जो मैं बोल रही हूं वैसे ही बोलोगे। स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्प्रिंग। इनहैबिटेंट, inhabitant, barren and rocky, rocky, ठीक है? ये मैंने 6 वर्ड्स आपको दिए हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड हमारा ह्यूज। ह्यूज होता है बड़ा। ह्यूज। नेक्स्ट
हमारा नीज। नीज नीज होता है हमारे घुटने, हमारे बॉडी का एक अंग है ये नीज। एंड नेक्स्ट वी हैव बार्ली। बार्ली एक तरह की फसल होती है जिसे बोलते हैं हम हिंदी में जौ। बार्ली, बार्ली। एंड नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड कॉर्न। कॉर्न, इसका मतलब होता है मक्का। कॉर्न होता है मक्का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है बोट। BOAT, बोट। बोट होती है हमारी नाव। बोटनी से बोलते हैं बोट। तो ये है बोट। जब हम इसे बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे बोट। अब यहाँ बोलने में हमारा ई आ गया, तो ये जो होता है ये होता है हमारा मैजिक ई। ये मैजिक ई के बारे में मैं आपके साथ एक अलग क्लास लूंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ कि BOAT, बोट, ये हमारे 2 वाउल्स हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट, वाउल, वाउल, कॉन्सोनेंट्स। इसका जो रूल होता है वो ये होता है, when 2 vowels go walking, the first one does the talking। ये दोनों फ्रेंड्स हैं, O और A साथ साथ चल रहे हैं, दोनों वाउल्स हैं। तो लेकिन क्या होगा, इसकी साउंड ज्यादा होगी बजाय नेक्स्ट साउंड के। तो when 2 vowels go walking, the first one does the talking। इसलिए ये हो गया बोट। लिखने में होगा बोट, बोलने में बोट। ये जो ई है, ई साइलेंट आ गया इसमें, इसे मैजिक ई बोलते हैं। इसकी मैं आपकी एक अलग क्लास लगाऊंगी। ये हो गया हमारा मैजिक ई। तो ठीक है, आज के लिए इतना है। इसे पढ़ लीजिए ग्रुप में बैठकर, फ्रेंड्स के साथ, अकेले में। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है रीडिंग में, प्रोनाउंसिएशन में, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके।